है क्योंकि वो जेल की सलाखों के पीछे है और जेल की सलाखों के पीछे से कोई स्टार नहीं बिल्कुल आजम खान पर नहीं है, लेकिन बिल्कुल आजम खान पर नहीं है। राकेश जी आ जाइए। नहीं बिल्कुल नहीं है भाई आजम खान पे। क्या आपका कैरेक्टर क्या है? आपका नहीं तो ठीक है, मैं आ ही रहा था, आप मुझसे पहले आ गए, तो या तो आप समय तक इंतजार कर लेते। कैरेक्टर बता रहा हूं। हाँ चलिए। नहीं मैं आपका कैरेक्टर बता रहा था। अभी मैं तो समाजवादी पार्टी का कैरेक्टर बता रहा था कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान देने के कारण क्या है। इन कारणों से समाजवादी पार्टी पीटने मारने जैसी बातें तो इनके लिए बहुत छोटी सी है और इसलिए आप इसको आराम से कह सकते थे फराज किदवई साहब कि नेता हमारे नेता शिवपाल सिंह यादव जी तो ऐसी भाषाएं बोलते थे और केवल बोलते नहीं है, करते भी हैं। भाई मुख्यमंत्री आवास के भीतर क्या आंसुमन की पिटाई नहीं हुई थी? क्या आपके मंत्री ने पिटाई की थी? कैसे आपके मंच पर छीना झपटी हुई है, मारपीट हुई है? तो ये पार्टी में आपके यहां होता रहता है, लेकिन जनता इसको बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जनता इसको बर्दाश्त करने वाली नहीं है। और आप कान खोल करके सुन लीजिए, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति इस प्रकार की धमकी की भाषा का प्रयोग किया है तो इसका खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा। इसका परिणाम आपको उत्तर प्रदेश की जनता अपने बैलेट पर, अपने ईवीएम पर वोट दबा करके देने वाली है। ये जनता। अच्छा नहीं ठीक है राकेश त्रिपाठी आपने कहा कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रुकिए, नहीं फराज किदवई आप ही का सवाल पूछ रहा हूं, राकेश त्रिपाठी आपने कहा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, फराज किदवई कह रहे हैं आप उनको धमका रहे हैं। नहीं मैंने तो कहा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जनता ईवीएम पर वोट दबा करके इसका इनको परिणाम भुगतने के लिए मजबूर करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री जो लगातार पिछले 7 वर्षों से उत्तर प्रदेश को लगातार अग्रसर आगे लेकर के जा रहे हैं, आप उनको अगर पीटने की धमकी देने की बात कर रहे हैं ना, तो इसका खामियाजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा ना। जनता निश्चित तौर पर। बोलिए फराज किदवई कुछ कहना चाह रहे हैं। हम तो बार बार इसीलिए कहते हैं ना, परेशान मत होइए, परिणाम सामने आने वाला है। राकेश जी आपसे मुझे बहुत शिकायत है। अच्छा, मैं अपनी एक लाइन भी नहीं बोल पाता था, आप मुझे टोक देते थे, लेकिन राकेश जी चैनल पर बैठ करके टाइम्स नाउ पे धमका रहे हैं कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसके बाद में आजम खां पे लिए जा रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर वही बोलूंगा कि यह बांटने का काम इस देश में अगर हिंदू भाइयों को भी बांटने का काम इस देश में किया है तो आरएसएस ने किया है। 2015 में मोहन भागवत जी बोलते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और फिर दूसरी तरफ बोलते हैं कि एससी एसटी और ओबीसी के ऊपर 2000 सालों से पशुओं जैसा व्यवहार हुआ। तो ये कौन लोग थे जिन्होंने पशुओं जैसा व्यवहार हमारे हिंदू भाइयों के साथ किया? ये राकेश त्रिपाठी जी बताएंगे क्या? मोहन भागवत जी ने बोला है कि एससी एसटी ओबीसी को आप हिंदू नहीं मानते हैं। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी अपना फराज किदवई साहब, इतने फिरकों में बटे हुए मुसलमान, फराज किदवई साहब अपने कौम के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते ना तो फिरकों में बटे हुए आज जो तमाम सब प्रकार के फिरके हैं ना, उन पर चर्चा नहीं करना चाहते। फराज किदवई को बड़ा आनंद आता है कि हिंदुओं के भीतर कैसे जातियों पर बातचीत कर ले, लेकिन मुसलमानों के भीतर फिरकों पर बातचीत नहीं करना चाहते हैं। वहां पसमंदा मुसलमानों के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। वहां आप मुसलमानों की जातियों के बारे में बिल्कुल होश से करके बैठ जाते हैं, बिल्कुल घना चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन हिंदुओं की जाति पर बात करने में बड़ा आनंद आता है ना। पीडीए कर रहा है अपने में। अरे भाई, मुसलमानों के भीतर जातियों पर क्यों नहीं चर्चा करते? मुसलमानों पर जातियों पर चर्चा करने में जवान क्यों सुन जाती है? अरे थोड़ा सा मैंने बोला नहीं है, मैंने बोला नहीं है। हिंदुओं की सहिष्णुता का बेजा इस्तेमाल करते हैं फराज किदवई जैसे लोग बैठ करके हिंदुओं की सहिष्णुता का बेजा इस्तेमाल करते हैं। सच्चाई बोलेंगे तो आप धमकाने लगेंगे चैनल पर। और नहीं मैं आता हूँ फराज किदवई सुनिए ना। राकेश त्रिपाठी, फराज किदवई आपके हिसाब से पीटने की बात कर देना धमकी नहीं है और खामियाजा भुगत लेना वो धमकी हो गई। आपके हिसाब से धूल फाक देना मुहावरा है, पीट देना भी मुहावरा हो गया। तो यही कह देता कि शिवपाल यादव ने धमकी नहीं दी है, मुहावरा पढ़ दिया है तो भी बात समझ में आती। गलती से जुबान फिसल गई तो भी समझ में आ जाती। आप नहीं चलिए, आप पीडीए की बात कर रहे थे ना, तो अयोध्या की पीड़ित का पीडीए नहीं दिखा, कन्नौज में पीड़िता का पीडीए नहीं दिखा, जो आरोपी मुसलमान है उनका पीडीए नहीं दिखता है आपको? उनका पीडीए दिख जाता है, इससे बचाव करने चले आते हैं। उसी अयोध्या में 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, हमको उस पे भी पीडीए दिखता है। हाँ तो ठीक है, दिखना चाहिए, लेकिन फराज किदवई पीडीए देखने में सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। आप पीडीए देखने में सेलेक्टिव हो जाते हैं, आप पीडीए देखने में सेलेक्टिव हो जाते हैं। आप ये देखते हैं कि कहां पीडीए देखना है और कहां पीडीए नहीं देखना है। आप सेलेक्टिव हो जाते हैं सर पीडीए देखने में। शुभ रास्ता, चलिए ठीक है, शुभ रास्ता।
ये सीधी लाइन है और सीधी लाइन का सीधा जवाब फराज साहब से जरा एक बार पूछ लीजिए। हाँ। आखिरकार ये अंसारी, बेहंग, चिकवा, धुनिया, दंजी, गुनिया, मंसूरी, इदरीसी, नाई, मनिहार, दरवेश, नहीं, इस पर आऊंगा, इस पर क्या है भाई? आऊंगा। अभी दो मेहमान बोल रहे हैं, यहीं से आप लोगों के बीच फिर डिबेट होगी, यहीं से आप लोगों के बीच फिर डिबेट होगी। राकेश जी और फराज किद भाई 5 मिनट समय दीजिए, दो मेहमानों से होकर आता हूं। 5 मिनट समय दीजिए सर, दो मेहमानों के। फराज किद भाई साहब प्लीज प्लीज प्लीज। शुभराज साहब, क्लियर जो लाइन है, पीडीए ना तो बटेगा ना कटेगा, बटेंगे तो कटेंगे, बोलने वाला पीटेगा। अब पीटने वाला कौन सा मुहावरा है, कहीं आपने सुना हो तो मुझे बता दीजिएगा। कह रहे हैं धमकी नहीं है। राकेश जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश जी ने जो बात कही, मैं वहां से एक बात, उनकी बात को सुनने के बाद मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी तक पिछले 7 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जो एक गवर्नेंस मॉडल दिया है उत्तर प्रदेश को, वो आप डिबेट कर सकते हैं बैठ करके, लेकिन अल्टीमेटली बात यही है कि जनता ने दोबारा अगर मुख्यमंत्री को चुना तो कुछ मुद्दों को लेकर चुना होगा, और वो मुद्दे विकास के मुद्दे नहीं है, इससे तो हम बिल्कुल भी मुकर नहीं सकते। पहले क्या होता था, चूंकि 2 राकेश जी हैं तो मैं आज पांडे जी और त्रिपाठी जी करके ही संबोधित करूंगी। तो पांडे जी, बात क्या होती थी पहले कि जब गुंडागर्दी की बात आती थी, जब एक तरीके से आप कहिए कि इनडिसिप्लिन की बात आती थी, कुशासन की बात आती थी, तो इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने कभी आक्रामक रुख नहीं किया था। लेकिन योगी सरकार के साथ एक बहुत क्लियर लाइन है कि आप अगर एक सीमा रेखा के भीतर रहकर राजनीति कर रहे हैं तो आराम आराम से राजनीति बूथ स्तर पे, मंडल स्तर पे, जिले स्तर पे की जाएगी। लेकिन आपने कहीं भी अगर वो सीमा रेखा लांघी जो कि गवर्नेंस के इतर की सीमा रेखा है, तो फिर योगी सरकार भी बहुत राजनीतिक तरीके से, लेकिन संविधान के मर्यादा में आपको सबक सिखाएगी। और इस बात को असर्ट करना, इस बात को बहुत स्ट्रांगली असर्ट करना भी भारतीय जनता पार्टी ने सीखा। अब पांडे जी, इस पे बहस हो सकती है कि ये सही है या नहीं, इस पे ये भी बहस हो सकती है कि क्या ये मर्यादा। फराज किद भाई, मैंने अपनी बात खत्म नहीं की है। फराज किद भाई जी, मैंने अपनी बात खत्म नहीं की है। जब आप बोल रहे थे तो मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी। कम से कम यहाँ तो मर्यादा रखिए। आप यहाँ मर्यादा रखेंगे, बाकी आपको राजनीतिक लोगों के साथ जो बात करनी आप करेंगे। राकेश पांडे जी, मैं आपसे एक मिनट फराज किद भाई प्लीज सर, आप बीजेपी के बीच में आपने कर लिया सर। आप दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टी से इतर है कम से कम उसकी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप इशारा करिएगा, मैं आपके पास आ जाऊंगा। जो आपको गलत लगेगा पॉइंट नोट कर लीजिए सर, भरपूर समय दे दूंगा। तो शुभरास्ता को सुन लीजिए। शुभरास्ता, अपनी बात पूरी करते हुए एक सवाल ऐड कर रहा हूं कि ये इतनी बौखलाहट क्यों है? क्योंकि लग रहा है कि ये पीडीए वाला नारा चलेगा नहीं। बौखलाहट कल अखिलेश यादव में भी थी, 2 टूक कह दिया। राजनीति में त्याग नहीं होता है भाई। गठबंधन खतरे में अलग है, यूपी में उपचुनाव एक हिंदू ने हराया तो उसका खतरा अलग है। मुझे लगता है बौखलाहट इसलिए है क्योंकि जिस राजनीति को लोग सेक्युलर राजनीति का नाम देकर फ्रंट फुट पर खेलते थे, आज उनको बैक फुट पे खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और आज उनको अपनी स्ट्रैटेजी बतानी पड़ रही है, क्योंकि पहले जो होता था वो बंद कमरों में होता था। और आज योगी सरकार के, बार बार कह रही हूँ कि जो पॉलिटिकल रुख भी है योगी सरकार का, वो बहुत असर्टिव स्टैंड है कि भाई हम कुछ लोगों के लिए ये रुख अख्तियार कर रहे हैं क्योंकि अख्तियार करना जरूरी है। और वो कुछ लोग डिफाइन भी हो रहे हैं, वो कुछ लोग संविधान के मर्यादा के अंदर डिफाइन हो रहे हैं। आप मुझे एक केस बताइए राकेश पांडे जी, आपकी रिसर्च टीम ने, या मैं खुला चैलेंज करती हूँ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, आप मुझे एक केस बताइए जहां पर योगी सरकार ने कोई कदम उठाया हो और वो किसी धर्म विशेष या किसी जाति विशेष को टारगेट करके उठाया हो, जिसके पास कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो, लेकिन फिर भी इस कदम उठाया गया हो। ऐसा भी कदम नहीं हुआ है। तो बौखलाहट इसी बात की है। लीजिए शुभरास्ता, मैं तो जगदीश जी के पास जा रहा था, लेकिन लपक लिया फराज किद भाई ने आपके चैलेंज को। चलिए फराज किद भाई बोल लीजिए, सुन लीजिए शुभरास्ता, फिर रिप्लाई कर लीजिए। लखनऊ में 2 मोहल्लों में क्रॉस लगे, अकबर नगर को ढहा दिया गया, लेकिन खुर्रम नगर के आसपास एक मकान पर बुलडोजर नहीं चला। क्यों? आप अपनी रिसर्च टीम से कहिए, रिसर्च करें और उसके बाद में ऑनलाइन ऐसे चैलेंजेस शुभरास्ता दिया करिए, क्योंकि मैं 6 घंटे दिन में पढ़ता हूं। बताइए, ये सेलेक्टिव राजनीति है कि नहीं है? ठीक है, आप रिप्लाई सुन लीजिए। शुभरास्ता रिप्लाई करिए, बोलिए। मैंने राकेश मकान थे, इलीगल मकान थे, हिंदू और मुसलमान का मकान नहीं था। अरे इलीगल मकान तो सारे थे, ठीक है राकेश त्रिपाठी, ये सवाल आप बोल लीजिएगा, लेकिन पहले शुभरास्ता बोलिए। राकेश पांडे जी, फराज जी से मैं दोबारा सवाल कह रही हूं
जिन जिन मामलों में कार्रवाई हुई है, क्या कागजी तौर पर वहां कोई इलीगल घटना नहीं हुई, वहां पर कोई क्राइम नहीं हुआ, ये प्रूव कर दे तो मैं मान जाऊं। लेकिन मैं proof बेबुनियाद करूंगा, तरीके से कुछ भी please, बोल देना, फलाने carefully एरिया में हो सुनिए। गया, आपने फलाने एरिया का एफिडेविट लेके बैठते, आप कहते आप affidavit लेकर के बैठी हैं इलीगल क्या? कंस्ट्रक्शन यहाँ आप भी है, इलीगल affidavit- कंस्ट्रक्शन वहां भी है, अरे इसको मैडम, क्यों ढाया, उसको क्यों नहीं ढाया, सरकार ने पर ये बात आप नहीं कह रहे हैं। और यही बौखला, आपने प्रश्न अरे पूछा था मैडम, राकेश सरकार पांडे जी ने की बौखलाहट क्यों है। बौखलाहट इसलिए है क्योंकि आज कोई शुभ्राज था, आज कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, आज कोई कांग्रेस का प्रवक्ता, आज कोई बसपा का प्रवक्ता आ करके मैं जो बात बोल रही हूं उस बात को जस्टिफाई कर रहा है, बात कर रहा है। आज समाजवादी पार्टी की दादागिरी नहीं चल रही है, ठीक। और ये बात आपको माननी पड़ेगी कि समाजवादी पार्टी एक समय में दादागिरी के लिए जानी जाती थी। तो दादागिरी का जवाब आऊंगा आज आऊंगा संवैधानिक दादागिरी ठीक है, से शुभ दिया जा रास्ता, रहा शुभ है। रास्ता। अब जगदीश जी के पास जाता हूं, बड़ी देर से तो- इंतजार कर रहे हैं। अब रुक जाइए फराजी, थोड़ा जगदीश जी को बोलने दीजिए। माना उन्होंने आप लोगों को ज्यादा परेशान कर दिया है सर महाराष्ट्र में, तो थोड़ा सा सुन लीजिए उनको भी। जगदीश जी, जो आप कहना चाह रहे थे, आप इशारा कर रहे थे सर, वो बोल लीजिएगा। मैं सवाल पहले दे देता हूं। आपने इतना सपा को परेशान कर दिया, हरियाणा में सीट नहीं दी तो यूपी में जबरदस्ती आपसे त्याग करवा लिया, अब फिर आप महाराष्ट्र में उनको परेशान करने लगे। कल अखिलेश यादव बड़े गुस्से में थे और शायद कांग्रेस पार्टी उसकी बड़ी वजह है, और शायद इसीलिए इस तरीके के बयान और आ रहे हैं।